गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं देवदत्त कुमार जो आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 2 पार्ट बन चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछले लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में क्रस्ट और मेंटल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बारे में पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका घनत्व कैसे हुआ है, उस परत को क्या बोलते हैं। ठीक है, वो सब चीज हमने पढ़ी थी। तो आज हम बात करते हैं। देखिए, क्रस्ट की सबसे पहले बात क्रस्ट की करें हम। मैप की बात ध्यान सुनेंगे। देखिए मैप, देखो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पर्वतीय भाग है, यानी कि भूपर्वतीय भाग है, जिसको क्रस्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, इसमें क्या पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, श्याल बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, श्याल बोलते हैं, और इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है मेंटल की। मेंटल, ठीक है, मेंटल भी हमने पढ़ा था, जिसका निर्माण क्या हुआ था, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और एक बात और, यहाँ से मेंटल की और यहाँ तक की जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, पायरोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, क्रस्ट को क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। मेंटल को क्या बोला जाता है, पायरोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने कोर की, जो हमारा आज का टॉपिक है, या जिसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है ना। देखिए, डिस्कस करते हैं। मेंटल के निचले भाग को कोर कहते हैं। ठीक है, मेंटल के निचले भाग को, देखिए मेंटल का निचला भाग ये तो है, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, मेंटल के निचले भाग को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के निचले, मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक, देखो मेंटल ये है, इसके निचले भाग से पृथ्वी के निचले भाग तक, ठीक है, वो क्या है, आपका कोर है। ठीक है, अब इसके बाद निर्माण की बात करते हैं। निर्माण, अब देखो जैसे क्रस्ट का निर्माण हुआ था, इस तरह से मेंटल का निर्माण हुआ, इस तरह से कोर का निर्माण हुआ। देखिए, निर्माण में Ni यानी कि निकिल और Fe यानी कि लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Ni और Fe। Ni और Fe यानी कि Ni निकिल और Fe लोह पाया जाता है। ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, नीफी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसे क्या बोलता है, नीफी, क्योंकि इसमें Ni और यानी कि सिलिका और लोह पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था पार्ट नंबर 1 में कि डेंसिटी और प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है। पृथ्वी के हम जितने ही अंदर जाएंगे, तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होने के बाद में क्या होगा, उसका जो मतलब कि दाब है, प्रेशर है, वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। जितने भी हम, देखो अब यहाँ से हम पहले यहाँ पे कुछ दाब नहीं था, हम ऐसे जाते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, दाब बढ़ता रहेगा। दाब क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात नोट, अभी तक दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर ही हम जा पाए हैं। 4 किलोमीटर जो आपकी किताब में नोट्स है। और इंजीनियरों ने तेल की खोज के लिए 6 किलोमीटर नीचे तक वो अभी तक खोद पाए हैं। कहां तक खोद पाए, 6 किलोमीटर नीचे तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे उसका तापमान बढ़ेगा, जाहिर सी बात उसका दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण वहां के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एक ठोस रूप ले लेंगे, बहुत ज्यादा ठोस बन जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ठोस बन जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो कोर होता है वो एक ठोस तरह का होता है।
है, बिल्कुल ठोस होता है, यानी कि उसमें देखो Fe पाया जाता है वो लोहे के ही जैसा होता है, ठीक है, बिल्कुल ठोस। अब इस परत को क्या कहते हैं? बैरिस्फीयर। इस परत को क्या कहते हैं? बैरिस्फीयर कहते हैं। इस पर मेंटल को क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर कहते हैं। और क्रस्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी घनत्व की बात करते हैं। देखो घनत्व आपका ये घनत्व पता था, ठीक है, ये पता था 2.75 से लेकर 2.90 तक, ये तो था क्रस्ट का। और हम मेंटल की बात करते हैं 2.90 से लेकर 4.75 तक घनत्व था। और हम इसकी कोर की बात करते हैं तो क्या होता है? 11 से लेकर 13 तक इसका घनत्व होता है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? हमारा ठोस है। जैसे कि आप खोदते रहोगे, अब कुछ नीचे तक तो आपको मिट्टी मिलेगी, फिर उसके बाद में कंकड़ी मिलने लगी, फिर उसके बाद में ऐसे बड़े बड़े पहाड़, एक तरह से स्टोन, बड़े बड़े पत्थर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर ठोस आकार की स्थल आकृति पाई जाती है, ठीक है, ठोस आकार की, जिसमें क्या होता है? ठोस। वो किसकी वजह से होता है? जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, तापमान ज्यादा होगा और उसका दाब भी ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। थैंक्स।